नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़ 24। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शादाब। आपको बता दें कि इस वक्त की जो खबर है वो हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद खबर है। बड़े ही दुख के साथ आपको मुझे ये बताना पड़ रहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का एक दुर्घटना में देहांत हो गया है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत पत्नी मधुलिका रावत का तमिलनाडु में आईएएफ हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सीडीएस का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। जनरल रावत, उनकी पत्नी सहित 14 लोग भारतीय वायुसेना आईएएफ के जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वह आज दोपहर तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सीडीएस का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। जनरल रावत, उनकी पत्नी सहित 14 लोग भारतीय वायुसेना आईएएफ के जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वह आज दोपहर तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। एमआई सीरीज के हेलीकॉप्टर ने सुलूर आर्मी बेस से उड़ान भरी थी। इसके कुछ ही देर बाद यह नीलगिरी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि बचने में सफल रहे एक शख्स की बुरी तरह से झुलसने के कारण इलाज हो रही है। जनरल रावत के अलावा उनकी पत्नी, उनके डिफेंस असिस्टेंट, सुरक्षा कमांडो और भारतीय वायुसेना के नौजवान हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। भारतीय वायुसेना की ओर से एक ट्वीट में कहा गया है, बेहद अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि जनरल बिपिन रावत, श्रीमती मधुलिका रावत और हेलीकॉप्टर में सवार 11 अन्य लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। एक अन्य ट्वीट में यह भी जानकारी दी गई है कि ग्रुप कैप्टन अरुण सिंह का इंजरी के कारण इस समय वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने ट्विटर पर इस बात की पुष्टि की थी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस हेलीकॉप्टर में थे। ट्वीट में कहा गया है, वायुसेना के MI-17Y5 हेलीकॉप्टर में जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत सवार थे आज कूनूर तमिलनाडु के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया गया है। दुर्घटना की सबसे पहली जानकारी दोपहर 12:20 पर मिली। केटेरी गांव के ग्रामीणों ने डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट को यह जानकारी दी, जिन्होंने जिला प्रशासन को इसकी सूचना की। एमआई सीरीज के हेलीकॉप्टर ने सुलूर आर्मी बेस से उड़ान भरी थी। इसके कुछ ही देर बाद यह नीलगिरी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह वेलिंगटन डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट की ओर से बढ़ रहा था। स्थानीय टीवी चैनल पर दुर्घटना स्थल की तस्वीरों में गहरा धुआं और आग के साथ हेलीकॉप्टर के मलबे भी दिखाई दे रहे हैं। मौके पर बचाव और राहत कार्य जारी है, लेकिन जंगली इलाका होने की वजह से इसमें मुश्किलें आ रही हैं। स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों द्वारा बॉडीज को ले जाया जा रहा है। गौरतलब है कि 63 वर्षीय जनरल रावत ने जनवरी 2019 में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यभार संभाला था। यह पद देश की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना को एकीकृत करने के उद्देश्य से सृजित किया गया था। बाद में उन्हें नवनिर्मित डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का प्रमुख भी नियुक्त किया गया था।